Hello everyone, welcome to your channel. Today we will discuss about the gland of the skin. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्किन सिस्टम के बारे में होल जानकारी लिया था। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। सेकंड जो रिमेनिंग पार्ट्स बचा था तो ग्लैंड्स का पोर्शन बचा था, ठीक ना। तो ये पोर्शन फिनिश कर लेते हैं, इसके बाद ये जो सिस्टम होगा फिनिश हो जाएगा। क्लियर। तो ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं कि स्किन में कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, किस टाइप इनका फंक्शन स्ट्रक्चर होता है। लोड्स ऑफ द जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्किन में ग्लैंड सिचुएटेड होती है तो दो टाइप्स की सिचुएटेड होती है। एक तो स्वेट ग्लैंड होती है और सेकंड यहाँ पर सीवेशियस ग्लैंड होती है। सबसे पहले हम सीवेशियस ग्लैंड के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद फिर हम स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। क्लियर। तो ये जो ग्लैंड होती है कह सकते हैं सिंपल होती है, ठीक ना। लेकिन कैसी होती है, ब्रांच में होती है और एल्व्यूलर के रूप में प्रेजेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या शब्द यूज किया, थ्री शब्द यूज किए हैं, ठीक है ना। एक तो यहाँ पर कैसी होती है, ये सिंपल होती है, सेकंड ब्रांच में भी है और प्लस ये एल्व्यूलर ग्लैंड के रूप में भी सिचुएटेड है। एल्व्यूलर का मतलब क्या होता है कि जो एयर सेक लाइक स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, लंग्स में पड़े होंगे, उसी टाइप का इसका भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एल्व्यूलर के रूप में प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एल्व्यूलाई सेल्स भी पाई जाती है, इसको भी आगे हम जिक्र करेंगे। क्लियर। स्ट्रक्चर समझते हैं पहले, आगे फर्दर फिर जानकारी लेंगे कि जो सीवेशियस ग्लैंड होती कैसी होती है, ओवॉइड शेप की होती है या कि स्फेरिकल की, ठीक है ना। ओवॉइड का मतलब क्या होता है, ओवल शेप की। स्फेरिकल का मतलब भी होता है हल्का चपटी या कि स्फेरिकल टाइप का। क्लियर। और सिचुएटेड कहाँ होती है, साइड ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हेयर फॉलिकल्स बाहर निकलते हैं, ठीक ना, स्किन के जो ये हेयर वाला पोर्शन बाहर निकलता है, वहां पर ये साइड में क्या होती है, सिचुएटेड होती है। ये देखिए आप यहाँ पर, और ये क्या है, इसका हेयर फॉलिकल्स है। ये हेयर फॉलिकल के पास ही इसकी सिचुएटेड होती है। क्लियर। ग्लैंड जो होती है डेवलप कहाँ से हो रही है, हेयर फॉलिकल से, जो भी हमने बात किया वही चीज है। लेकिन सीवेशियस ग्लैंड जो होती है absent होती है ओवर द स्किन। थिक स्किन मतलब कि जहां जहां पर ये थिक स्किन होती है, थिक स्किन का मतलब क्या है कि पूरे होल बॉडी में थिक स्किन प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्सेप्ट ऑफ द, हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो आईलिड होती है और ग्लैंस पेनिस होती है, ठीक ना, यहाँ पर थिन स्किन पाई जाती है, लेकिन थिक इस की जगह में भी ये क्या होती है, absent होती है। क्लियर। ये चीज को आप याद रखिएगा। ये हम आगे ये पॉइंट देखेंगे कि एक्चुअल में ये ग्लैंड कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनका साइड भी देखेंगे। क्लियर। आगे समझिए पॉइंट कि जितनी भी ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है स्किन में, ये सभी किससे मिलकर के बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पर एक तरह का टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है एक एल्वोलाई ऑफ द ग्लैंड के द्वारा लाइन रहता है, जो कि ये किससे मिलकर के बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल से। ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कि जो स्किन में ग्लैंड पाई जा रही है वो किस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज के कैप्सूल के द्वारा कवर्ड रहती है, उससे मिलकर के बनी होती है। लेकिन वहां पर एल्वोलाई जो ग्लैंड पाई जा रही है, एल्वोलाई टाइप्स की जो ग्लैंड है, तो वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है। क्लियर। अब अभी हमने क्या बात किया कि जो सीबेसस ग्लैंड है उसकी सिचुएशन कहाँ थी, हेयर फॉलिकल्स के पास। लेकिन एक्चुअल में जो सीबेसियस ग्लैंड होती है तो इसकी ओपनिंग जो हो रही है, द नेक ऑफ द हेयर फॉलिकल्स थ्रू द डक्ट है, ठीक ना, डक्ट के थ्रू भी होती है और डायरेक्ट ये एक्सटेरियरी भी ओपन होती है। तो पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये क्या है, पॉइंट क्या है, ये हेयर फॉलिकल्स है, ठीक है ना। हेयर फॉलिकल्स का मतलब क्या है, जहां से ये हेयर का रूट जो है बाहर की ओर निकलता है स्किन में, वहां पर ये डक्ट के थ्रू, मतलब कि जो हेयर वाला डक्ट होता है, यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है और ये बाहर की ओर फ्लो करता है। क्लियर। अब यहाँ पर जो भी हमने बताया आपको कि ये ग्लैंड कहाँ कहाँ सिचुएटेड होती है, आगे भी पॉइंट डिटेल्स में देखेंगे, बट यहाँ पर थोड़ी सी पॉइंट समझ लेती है कि कुछ एरिया बताया गया, जैसे फेस है, ठीक है ना, फेस में प्रेजेंट होती है,
क्लियर। लिप्स में पाई जाती है। निप्पल जो फीमेल और मेल में दोनों होता है वहां पर सिचुएटेड होती है। ग्लैंस पेनिस जो होती है और लेबियम मेजोरा और लेबियम माइनोरा, इन सभी जगह जो इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है ध्यान सुनिएगा, इन सभी जगह जो इसकी ओपनिंग होती है और पाई जा रही है तो डायरेक्ट कैसी होती है डायरेक्टली इनटू द एक्सटेरियरी, ठीक ना। एक्सटेरियर का मतलब क्या होता है कि इन जगह जहां जहां इस एरिया में बताया हमने तो डायरेक्ट ये स्किन में ही पोर हो जाती है, ठीक है। एक्सटेरी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, डायरेक्टली स्किन के सरफेस पे आकर के ये अपना सीबम ऑयल का सिक्रेशन कर देती है जो सीबेशियस ग्लैंड होती है। क्लियर। सीबम ऑयल भी आगे फर्दर देखेंगे। ओके। जो अभी हमने एक शब्द लिया आपको कि जो सीबम ऑयल है, ठीक है ना, तो इसका सिक्रेशन कौन कर रहा है, सीबेशियस ग्लैंड ही कह रही है, ठीक है ना, जिसको हम सीबम ऑयल बोल रहे हैं। अब ये एक तरह का क्या होता है, ऑयली सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। सीबेशियस ग्लैंड के सिक्रेट होने वाला एक तरह का ऑयली सब्सटेंस होता है जिसे क्या कहते हैं, सीबम ऑयल कहते हैं। क्लियर। अब ये सीबम जो ऑयल होता है इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मतलब कि इसकी ओरिजिन कहाँ होती है। तो यहाँ पर स्किन में एक तरह की सेल्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं एल्व्यूलर सेल्स। अब ये एल्व्यूलर सेल्स का क्या होता है, लिक्विफेक्शन होता है। लिक्विफेक्शन का मतलब होता है एल्व्यूलर सेल्स का पिघलना, ठीक है। जब ये एल्व्यूलर सेल्स पिघलेगी तभी जाकर के इस ऑयल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि पोर्ड out through the duct either by the hair follicles या डायरेक्टली इनटू द एक्सटेरियरी, मतलब कि ये डायरेक्ट एक्सटेरियरी भी पोर आउट हो सकता है या कि हेयर फॉलिकल का जो रूट होता है, डक्ट होती है, वहां से भी ये बाहर निकलेगा। क्लियर। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई अगर पूछ देता है आपसे कि सीबम ऑयल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वहां पर स्किन में एक तरह की सेल्स होती है जिसको बोलते हैं एल्वुलर सेल्स, और ये एल्वुलर सेल्स का क्या होता है, लिक्विफेक्शन होता है, पिघलता है, तब जाकर के सीबम ऑयल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब ये जो सीबम सिक्रेट हो रहा है सीबेशियस ग्लैंड से, एक्चुअल में यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर किस किस इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना होता है, मतलब इसमें क्या क्या कंपोजिशन होती है। इसको याद रखिए, कहीं भी क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होते हैं कॉम्पिटेटिव व्यू में। क्लियर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है फ्री फैटी एसिड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं FFA, ठीक है, फ्री फैटी एसिड होता है। सेकंड ट्राइग्लिसराइड है। थर्ड क्यूलिन, ठीक ना, ये भी एक तरह का है फैटी एसिड, लिपिड कंटेंट ही होता है। फोर एस्टेरॉल है, ठीक ना, फिफ्थ बैक्सेस है, और सिक्स यहाँ पर पैराफिन है। ये सभी क्या हो रहे हैं, सिक्रेट हो रहे हैं कहाँ से, सीबम ऑयल से। तो इनका कंपोजिशन जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी वैक्सी सब्सटेंस है कि लिपिड कंटेंट ही होती हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जो ये सीबम सिक्रेट हो रहा है सीबेशियस ग्लैंड से, एक्चुअल में इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, मतलब कैसे ये वर्क कर रहा है अपने बॉडी में जहां जहां ये पाया जाता है। एक्चुअल में ये जिसमें जो फ्री फैटी एसिड कंटेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जो फ्री फैटी एसिड कंटेंट है, तो ये फ्री फैटी एसिड क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होती है या कि फंगस होती है, तो स्किन में अगर ये क्या कर रहे हैं, इन्वेट हो रहे हैं। क्लियर। ओके। तो ये जो फ्री फैटी एसिड कंटेंट प्रेजेंट होता है सीबम ऑयल में, तो ये एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, एंटी फंगल एक्शन की तरह कार्य करता है, ठीक ना, मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस अगर एंट्री कर रहा है तो उससे प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है। क्लियर। साथ में ये यहाँ पर जो लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है, मतलब लिपिड नेचर में जो सब्सटेंस क्रिएट हो रही है कंपोजिशन के रिगार्डिंग में, तो ये क्या करता है, स्किन को स्मूथ और ऑयली बना करके रखता है। एक ये इसका इम्पोर्टेंस फंक्शन होता है। नेक्स्ट ये प्रिवेंट करता है स्किन फ्रॉम द अननेसेसरी डिस्क्यूमेशन एंड द इंजरी कॉज्ड बाय द ड्राइनेस, ठीक ना, मतलब स्किन में अगर किसी प्रकार की ड्राइनेस की कंडीशन हो रही है, ठीक है ना, इंजरी का कारण बन रहा है या कि डिस्क्यूमेशन हो रहा है किसी अननेसेसरी कारणवश है। क्लियर। तो इन सभी को क्या करता है, प्रोटेक्ट देने का भी हेल्प करता है। लिपिड्स ऑफ द सीबम प्रिवेंट द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, मतलब यहाँ पर ये भी बता रहा है कि बॉडी में अगर हीट लॉस हो रही है उससे भी ये बचाने का काम करेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं कि इट इज द पार्टिकुलरली यूजफुल इन द कोल्ड क्लाइमेट, मतलब कि जब कोल्ड क्लाइमेट की सिचुएशन आती है उस दौरान में भी ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट इसका कार्य आप याद करके रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होते हैं। क्लियर।
आगे पॉइंट समझ लेती हैं कि जो सीवेसियस ग्लैंड होती है इसका बॉडी में एक्टिवेशन कैसे हो रहा है, मतलब किस एज में जाकर के एक्टिवेट होगी। ठीक है, ये चीज समझ लेते हैं क्योंकि ये ऑन द बर्थ है एक्टिवेशन इसका नहीं होता है। ठीक ना, कब एक्टिवेशन होता है? एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान ही इसका एक्टिवेशन होता है। पॉइंट समझती हैं कि जो सीवेसियस ग्लैंड आर इनएक्टिवेटेड टिल प्यूबर्टी, मतलब कि जो प्यूबर्टी की कंडीशन होती है, ठीक है ना, जैसे प्यूबर्टी की जो कंडीशन स्टार्ट होती है तो कह सकते हैं कि 13 to 14 या 15 एज जब स्टार्ट होता है उस दौरान होती है। ठीक है, तो इस दौरान तक क्या रहती है, ये बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। जैसे ही प्यूबर्टी की सिचुएशन आएगी, ठीक है ना, उसी दौरान इसका बॉडी में एक्टिवेशन हो जाएगा। कैसे हो रहा है? सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो मेल और फीमेल में, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल में, इनके द्वारा जब एक्टिवेशन होगा, ये एक्टिवेट करेंगे तभी जाकर के ये सीवेसियस ग्लैंड का एक्टिवेशन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। क्लियर? एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी के समय ही क्या हो रहा है, पार्टिकुलरली जो इन मेल्स ड्यू टू द इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स, स्पेशली डिहाइड्रो ईपी, ठीक ना, डिहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरोन, ये हार्मोन्स का आप याद रखिएगा ना हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा अभी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो पार्टिकुलरली किसकी बता रहा है, मेल्स की बता रहा, ठीक है ना, जब प्यूबर्टी के दौरान इसका सेक्स हार्मोन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है ना, और स्पेशली जो यहाँ पर हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होगा डिहाइड्रो एंडोस्टेरोन, ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसको इंक्रीज करने के लिए। जब ये बॉडी में इंक्रीज होगा और इंक्रीज हो करके, ठीक है ना, कहाँ पर आएगा, टिश्यू स्पेस में आएगा जहां पर सीवेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है वहां पर आएगा। और ये सीवेसियस ग्लैंड को क्या करेगा, सडनली जो होता है स्टिमुलेट कर देता है। ठीक ना, कैसे करेगा, सडनली स्टिमुलेट करेगा और स्टिमुलेट करके फिर ये जो होता है प्यूबर्टी के दौरान सीबेसियस ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा, पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स विच एक्टिवेट द सीबेसियस ग्लैंड है, मतलब कि यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो सीबेसियस ग्लैंड को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। ठीक ना, तो ये हार्मोन्स को याद रखिएगा नाम, डिहाइड्रो ईपी एंडोस्टेरोन। ठीक ना, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में चला जाएगा। क्लियर? It leads to the development of the acne on the face। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर ये इसका कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होने लगता है, ठीक ना, ज्यादा अगर इसका कंसंट्रेशन निकल रहा है तो देखते हैं बहुत सारे ऐसे, चाहे मेल हो आइदर फीमेल हो, दोनों में एक्ने देखने को मिल सकता है, मतलब पिंपल्स वगैरह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और ये कब स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय ही ये स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन को आप देखे होंगे। क्लियर? तो ये आप अपने माइंड में रखिए। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम सेकंड बात करेंगे स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। ठीक ना, सीवेसियस ग्लैंड के बारे में जानकारी ले लिए, सेकंड बात करेंगे हम स्वेट ग्लैंड के बारे में। तो स्वेट ग्लैंड भी जो होती है एक तरह की स्किन की ग्लैंड होती है, ठीक है, और इसमें फर्दर जो होता है, इसमें 2 फॉर्म में इसको डिवाइड करके बताया गया, मतलब कि ये टू टाइप्स की होती है, एक इक्राइन ग्लैंड होती है और सेकंड एपोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है ना, इन दोनों को डिटेल्स में जान लेती हैं कि इक्राइन ग्लैंड क्या होती है और एपोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। इक्राइन ग्लैंड की सबसे पहले हम बात करेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बॉडी में ये कहाँ कहाँ जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्लियर? समझिएगा कि इक्राइन ग्लैंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट बता रहा है कि ये पूरे होल बॉडी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि जो सीवेसियस ग्लैंड थी तो वो पार्टिकुलर ही जगह में थी। कैसे थी आगे हम ओवरव्यू देखेंगे उसको में, ठीक ना। और मैनी द इक्राइन ग्लैंड ओवर द थिक स्किन, मतलब कि जहां पर ये थिक स्किन अगर प्रेजेंट है वहां पर भी इसका सबसे ज्यादा सिचुएशन देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना समझ गए। स्ट्रक्चर समझिए इसका स्वेट ग्लैंड का, कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें, तो इक्राइन जो स्वेट ग्लैंड होती है कैसी होती है, ट्यूबुलर क्वाइल्ड फॉर्म में होती है। ठीक है ना, कैसी होती है, ट्यूबुलर क्वाइल्ड फॉर्म में। आप यहाँ पर देखिए इस इमेज से ये आपको क्या दिख रहा है, इक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना, और इक्राइन ग्लैंड कैसी है, ट्यूबुलर भी है, ट्यूब के जैसे आपको नजर आ रही है, प्लस ये क्वाइल्ड फॉर्म में भी है।
और ये दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, ठीक ना। एक पार्ट को क्या बोला जा रहा है, कॉइल्ड फॉर्म, और सेकंड क्या बोला जा रहा है, डक्ट फॉर्म, ठीक ना। मतलब कि एक कॉइल्ड पोर्शन होता है जो आपको निचला वाला दिख रहा होगा, ये कॉइल्ड पोर्शन है, और जो यहाँ से ये डक्ट निकली हुई है ये डक्ट पोर्शन है। क्लियर। तो जो कॉइल्ड पोर्शन रहता है तो लाइट डीपर इन द डर्मिस, ठीक ना। ये जो स्किन आपको नजर आ रही है यहाँ से, ठीक है ना, ये लाइट पिंक की तरह की, ये पूरा क्या है, डर्मिस वाला पार्ट है। तो ये कहाँ सिचुएटेड होती है, डर्मिस में, विच सिक्रेट द स्वेट, किसका सिक्रेशन कर रही है, स्वेट, जो पसीना होता है उसका सिक्रेशन करने का काम करती है। तो पूछ देगा, ठीक है, कि इक्राइन ग्लैंड या कि एपोक्राइन ग्लैंड किस में से जो होता है स्वेट का सिक्रेशन हो रहा है, तो इक्राइन ग्लैंड से हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर जो डक्ट पोर्शन होता है विच पास थ्रू द डर्मिस इनटू द एपिडर्मिस, कहने का मतलब ये है कि जो स्वेट का सिक्रेशन हुआ है इक्राइन ग्लैंड के पास, तो यहाँ से ये जो डक्ट निकली हुई है बाहर की ओर, तो ये क्या कर रही है, इसी डक्ट के पहले डर्मिस देन एपिडर्मिस दोनों पोर्शन से होते हुए स्वेट को बाहर निकालेगी। क्लियर। इक्राइन ग्लैंड ओपन आउट द थ्रू द स्वेट पोर, ठीक ना। मतलब कि जहां पर जो ये स्वेट, मतलब जहां से पसीना निकल रहा है वहां पर बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, और उन्हीं पोर्स से क्या हो रहा है, इस पसीने को बाहर निकाला जा रहा है। और किसके द्वारा निकाला जा रहा है, इक्राइन ग्लैंड के द्वारा निकाला गया। क्लियर। इतना। नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि जो कॉइल्ड पोर्शन होता है फॉर्म द सिंगल लेयर ऑफ द कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से। अब यहाँ पर मोस्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं, पूछ देगा कि इक्राइन ग्लैंड का ऐसा कौन सा पोर्शन होता है जो कि कॉलमनर या कि कह सकते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम या कि किस टिश्यू से मिलकर के बना होता है, ठीक ना। तो अपने माइंड में रखिएगा, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू या कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इन दोनों से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। और इसका नेचर क्या है, मेन काम क्या है, ये सिक्रेशन इन नेचर, मतलब ये स्वेट को सिक्रेट करने का काम करता है। क्लियर। जबकि यहाँ पर डक्ट ऑफ द इक्राइन ग्लैंड फॉर्म द टू लेयर, ठीक ना, किसे बता रही है, दो लेयर। किसकी दो लेयर होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स की, मतलब जो वहां पर क्यूबॉइडल सेल्स पाई जा रही है, टिश्यू पाया जा रहा है, वो दो फॉर्म में बन रही है, किस दौरान, जो डक्ट वाला पोर्शन है। क्लियर। अब ये जो सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ इक्राइन ग्लैंड है कैसे परफॉर्म हो रही है, ये चीज को समझिए। क्लियर। पहला पॉइंट यहाँ पर ये बता रहा है कि इक्राइन ग्लैंड्स फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ सिंस द बर्थ, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कि इसका जो फंक्शन परफॉर्मेंस हो रहा है सिंस द बर्थ, मतलब कि जब बर्थ होगा बेबी का उसी दौरान पर इसका जो है फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब अभी हमने देखा सीबेशियस ग्लैंड का जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है एट द प्यूबर्टी ऑफ, ठीक ना, मतलब कि जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है कि आफ्टर द प्यूबर्टी, तब जाकर के उसका फंक्शन परफॉर्म हो रहा था। लेकिन जो सेड ग्लैंड होती है ये सिंस द बर्थ है। क्लियर। दीज ग्लैंड सिक्रेट एट द क्लियर वाटरी स्वेट, ये क्या कर रही है, क्लियर वाटरी स्वेट का सिक्रेशन कर रही है। दोनों के बीच में डिफरेंट भी देखेंगे आगे, इंटरेस्टेड है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि सिक्रेशन इंक्रीज, अब इसका सिक्रेशन इंक्रीज कब होता है, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड इमोशनल कंडीशन, है ना, कब हो रहा है, इमोशनल कंडीशन में। इमोशनल कंडीशन का मतलब ये होता है कि आप देखते हैं जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कि कोई टीचर है आपको खड़ा कर दिया, आप अगर स्टूडेंट हैं, ठीक है, या कि आपके सामने किसी प्रकार का ऐसा ब्लड या ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट जो आप उसको जो है टोलरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके डायरेक्ट जो होता है सडनली आ जाए और आप उसको देखिए, तभी जाकर ही आपके बॉडी में इसका जो है सिक्रेशन स्टार्ट हो जाए। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के दौरान में या कि इमोशनल कंडीशन के दौरान, दो तरीके से सबसे ज्यादा इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है। इक्राइन ग्लैंड होती है प्ले एन इम्पोर्टेंस रोल इन रेगुलेटरी द बॉडी टेम्परेचर बाय द सिक्रेटिंग द स्वेट, मतलब कि अगर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है तो स्वेट को सिक्रेट होना, बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर मोस्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं कि जो स्वेट है, पसीना है, एक्चुअल में उसमें कंपोजिशन क्या क्या होता है, किस चीज से मिलकर के बना होता है, अपने माइंड में रखिएगा, ठीक ना। फर्स्ट यहाँ पर वाटर कंटेंट होता है, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम क्लोराइड, ठीक है,
यूरिया कंटेंट भी होता है और साथ में लैक्टिक एसिड भी होता है। इनको याद रखिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वेट जो ग्लैंड होती है, कि स्वेट जो पसीना होता है वो किस चीज से मिलकर के बना होता है, क्या क्या उसका कंपोजिशन होता है। पानी याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा, यूरिया है और लैक्टिक एसिड है। क्लियर, इनको जरूर याद रखिएगा। आगे पॉइंट समझिए। सेकंड यहाँ पर एपोक्राइन ग्लैंड। अभी हम इक्राइन ग्लैंड के बारे में जान लिए, अब एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है कि एपोक्राइन ग्लैंड जो होती है सिचुएटेड ओनली इन द सर्टेन एरिया, ठीक ना। ये किस किस एरिया में पाई जा रही है, कुछ ही एरिया में। जैसे देखिए यहाँ पर एक्जिला, ठीक ना, आर्मपिट जिसको बोलते हैं एक्जिला एरिया होता है। प्यूबिक्स, चाहे मेल हो इधर फीमेल हो, प्यूबिक एरिया में होगा। एरियोला, एरियोला जो होता है, जो ब्रेस्ट का निप्पल वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है एरियोला। और अम्लाइकल्स है, ठीक ना। इन सभी जो है तो इसका क्या हो रहा है, सिचुएशन हो रहा है, आगे भी आप देखेंगे। क्लियर। स्ट्रक्चर समझिए कि एपोक्राइन ग्लैंड जो होती है ट्यूबुलर क्वाइल्ड होती है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, ये भी ट्यूबुलर है और कैसी होती है, कैसी होती है, क्वाइल्ड फॉर्म में। ये देखिए आप यहाँ पर, ये ट्यूबुलर फॉर्म में भी है, ठीक है, ये पूरा ट्यूब फॉर्म में है और ये क्वाइल्ड फॉर्म में भी आपको नजर आ रही है। क्वाइल्ड पोर्शन लाइज डीप इन द डर्मिस, मतलब कि जो डर्मिस लेयर होती है वहां पर इसका जो होता है पोजीशन बनी रहती है, ठीक है ना। बट डक्ट ओपन इन द हेयर फॉलिकल, जो हेयर का फॉलिकल्स है, हेयर जो निकला हुआ है, ठीक ना, यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, बाहर निकलता है। और एबव ओपनिंग द सीबेशियस ग्लैंड, और कहाँ पर हो रहा है, जहां पर सीबेशियस ग्लैंड होती है वहां पर भी इसकी भी ओपनिंग हो रही है एपोक्राइन ग्लैंड की। क्लियर। आगे पॉइंट समझिएगा कि सिक्रेशन एक्टिविटी क्या है एपोक्राइन ग्लैंड की। तो ये एपोक्राइन जो सेड ग्लैंड होती है नॉन फंक्शनिंग होती है, ठीक ना, टिल प्यूबर्टी। कब तक ये होती है, प्यूबर्टी तक ये नॉन फंक्शनिंग होती है। स्टार्ट फंक्शनिंग ओनली एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। अब यहाँ पर पॉइंट समझने वाली बात है, सीबेशियस ग्लैंड की भी कंडीशन ऐसी थी और यहाँ पर जो है एपोक्राइन ग्लैंड की भी कंडीशन यही है कि ये जब ग्लैंड होती है तो टिल द प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी तक जो एज होती है तो वो नॉन फंक्शनिंग होती है, मतलब किसी प्रकार का कार्य नहीं करती है। जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है वैसे ही इस ग्लैंड का भी क्या होता है, इसने अपना इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है स्टार्ट करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर। इन द ओल्ड एज फंक्शन दिस द ग्लैंड द ग्रेजुअली डिक्रीज, ये हमेशा याद रखने, जैसे जैसे ओल्ड एज होती है तो इसका फंक्शन जो होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज या डिक्लाइन होने लगता है। क्लियर। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि सिक्रेशन ऑफ द एपोक्राइन ग्लैंड थिक एंड मिल्की। अब यहाँ पर समझिएगा इसका जो सिक्रेशन हो रहा है थिक और मिल्की हो रहा है, जबकि एपिक्राइन ग्लैंड थी तो उसका सिक्रेशन कैसा था, वाटरी, क्लियर वाटरी जैसे था, ठीक ना। लेकिन ये कैसा होती है यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ द सिक्रेशन इट इज द ऑर्डरलेस। जब ये सिक्रेट कर रही है तो कैसी होती है, ऑर्डरलेस होती है, ठीक है ना, मतलब इसमें गंधहीन रहती है। धीरे धीरे क्या होता है कि व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द सिक्रेशन, जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है सिक्रेशन के दौरान, अ कैरेक्टरिस्टिक द ऑर्डर डेवलपमेंट इन द रीजन द एपोक्राइन ग्लैंड इन द प्रेजेंट। फिर धीरे धीरे जो होता है ये ऑर्डर फुल हो जाती है, ठीक ना, मतलब कि गंध इसमें आने लगती है। क्लियर। पॉइंट ये बता रहा है कि सिक्रेशन इंक्रीज ओनली द इमोशनल कंडीशन। इसका सिक्रेशन कब स्टार्ट होता है, जब सबसे ज्यादा इमोशनल कंडीशन होगी तभी जा करके होगा। वही जो भी हमने एग्जांपल आपको दिया कि बॉस अगर आप ऑफिस में आए और आपको डांट दिया तो स्वेटिंग आने लगी, पसीना निकलने लगा, तो वहां पर एपोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट हो रही है, ठीक है। या कि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कि टीचर जो है तो ये आपको खड़ा कर दिया, उस दौरान में इमोशनल कंडीशन हो गए, ठीक है ना। लोड्स ऑफ द एग्जांपल है, इतना अपने माइंड में रखिए कि ये इमोशनल कंडीशन में इंक्रीज होती है। क्लियर। एपोक्राइन ग्लैंड डू नॉट प्ले रोल इन द टेम्परेचर रेगुलेशन लाइक द इक्राइन ग्लैंड, मतलब जैसे इक्राइन ग्लैंड अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है ऐसा इसके पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है कि इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर सके। क्लियर। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो इक्राइन ग्लैंड है और जो एपोक्राइन ग्लैंड है इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए इक्राइन ग्लैंड जो होता है द मोस्ट कॉमन एंड द फाउंड इन द ऑल ओवर सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी के हर जगह ये सरफेस पर पाई जा रही है। जैसे मोस्ट न्यूमरस फॉर्म ऑफ द पाम ऑफ द हैंड, ठीक ना, हथेली में ये पाई जाएगी, ठीक ना, और सोल ऑफ द फुट, जो
तलवा होता है पैर का वहां पर, और पाम ऑफ द हथेली यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा जो इक्राइन ग्लैंड होती है। जबकि जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है तो ये कैसा होती है, कॉमन इन द आर्मपिट इन ग्रोइंग एरिया, ठीक ना। सबसे ज्यादा ये आर्मपिट मतलब कि जो ये आपका एक्सिला वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर पाई जा रही है। और जो जेनाइटल एरिया होता है यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा कह सकते हैं एपोक्राइन ग्लैंड का कॉमन सिचुएशन होता है, ठीक ना। इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारे पर्सन जो होते हैं उनके आर्मपिट से जो है स्मेल आती है कि ये ऑर्डर फुल होती है। स्वेट ग्लैंड फ्रॉम द एपोक्राइन ग्लैंड डज नॉट डेवलप द क्विकली एंड लीड्स टू द बॉडी ऑर्डर, ठीक ना। मतलब फाउल बॉडी ऑर्डर जो है ये लीड करने का काम करती है, ये आप सब याद रखिएगा। एपोक्राइन स्वेट इज ऑफन रिजल्ट इन द इमोशनल स्ट्रेस या कि एंजाइटीज, जो अभी हमने आपको बात किया कि इमोशनल स्ट्रेन हो, स्ट्रेस होगा या कि इमोशनल कंडीशन होगी, तभी जाकर के ये उस दौरान जो है इसका अपना रिजल्ट दिखाने की कोशिश करेगी। क्लियर। आगे और समझ लेते हैं कि जो इक्राइन ग्लैंड होती है और एपोक्राइन ग्लैंड, और थोड़ी सी इसका अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर समझिए कि ये जो आपको एरियोसोल एरिया मतलब कि जो ब्रेस्ट एरिया के पास होता है, ठीक ना, आर्मपिट एक्सिला वाला पार्ट होता है, और ये प्यूबिक ग्रोइन एरिया जो होता है, ठीक है, ग्रोइन एरिया में सिचुएटेड होती है, ठीक है। जबकि जो इक्राइन ग्लैंड होती है ऑल ओवर द बॉडी, ये आप पॉइंट याद रखिएगा, बॉडी के हर जगह पर ये जो होती है पाई जाती है, ठीक है। और जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है इसके पास स्पेसिफिक लोकेशन होता है जहां जहां ये सिचुएटेड होती है। क्लियर। मोस्ट पॉइंट आपको चीज बताने जा रही हैं कि इक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड इन दोनों के बीच में डिफरेंट, क्योंकि ये आप चार्ट फ्लो अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है ना। आपको पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही जनरेट होते हैं। क्लियर। यहाँ पर दिया गया है कुछ इसके फीचर्स हैं, ठीक है ना, साथ में इक्राइन ग्लैंड है और एपोक्राइन ग्लैंड। तो फीचर्स में पहला देख लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इक्राइन ग्लैंड का, थ्रू आउट द बॉडी, मतलब कि बॉडी होल बॉडी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जबकि जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है उसका लिमिटेड एरिया होता है कि स्पेसिफिक एरिया हो, जैसे कि एक्सिला हो गया, आर्मी प्यूबिक एरिया हो गया, एरियोला जो ब्रेस्ट पाई जाती है, और एम्ब्लाइकस एरिया होता है। इन जगह पर ये जो होते हैं सबसे ज्यादा सिचुएटेड होती है जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है। क्लियर। ओपनिंग की अगर बात करेंगे तो इसका ओपनिंग कहाँ पर हो रहा है इक्राइन ग्लैंड का, एक्सटर्नली थ्रू द स्वेट पोर, ठीक ना। जो पसीने का पोर साइज होता है, पोर एरिया होता है, वहां पर एक्सटर्नली जो होता है इसकी ओपनिंग हो रही है। एक्सटर्नली मतलब क्या होता है, सरफेस पे आकर के, ठीक है। जबकि जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है ये हेयर फॉलिकल्स के थ्रू ओपनिंग होगी, ठीक है, जहां पर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर। पीरियड ऑफ द फंक्शनिंग की अगर बात करेंगे, ठीक है ना, द फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ, ठीक ना, मतलब कि ये होल लाइफ अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। जबकि जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है स्टार्ट फंक्शनिंग ओनली एट द प्यूबर्टी, ठीक ना, प्यूबर्टी के दौरान इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। सिक्रेशन की अगर बात करेंगे तो क्लियर एंड वाटरी सिक्रेशन करती है, जबकि ये थिक होती है और ये मिल्की रहती है। बहुत सारे आप पर्सन को देखे होंगे अगर वो ब्लैक कलर का शर्ट पहनते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको थिक और मिल्की टाइप का जो होता है कह सकते हैं कि एक दाग और धब्बा देखने को मिलता है, वो एपोक्राइन ग्लैंड के कारण ही होता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे, फिफ्थ फीचर्स की, द प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन में अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है जो इक्राइन ग्लैंड होती है, जबकि जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है उसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करे। क्लियर। इक्राइन ग्लैंड में सॉरी फीचर्स का 6 नंबर देखेंगे, कंडीशंस व्हेन द सिक्रेशन इंक्रीज, मतलब किस कंडीशन में अपना इंक्रीज करती है सबसे ज्यादा सिक्रेशन, द ड्यूरिंग इंक्रीज द टेम्परेचर एंड इमोशनल कंडीशन, मतलब कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर के दौरान मेंटेन करना है कि इमोशनल कंडीशन जब कि उस दौरान होगा। लेकिन जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है कि ओनली ड्यूरिंग द इमोशनल कंडीशन, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है ना, तो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है उस दौरान भी इमोशनल कंडीशन होती है, या कि किसी को अगर ब्लड देखने की इच्छा नहीं होती है, अचानक उसके पास किसी बॉडी को काट करके फेंक दिया जाए, सामने आ जाए, तो उस दौरान में इमोशनल कंडीशन में एपोक्राइन ग्लैंड सबसे ज्यादा सीक्रेट होगी। या कि आपका बॉस जो है तो आपको डांट दिया है इंटरव्यू के दौरान, ऐसी जो सिचुएशन होती है इमोशनल कंडीशन, तभी जाकर के ये एपोक्राइन ग्लैंड सबसे ज्यादा सीक्रेट होती है। क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल ऑफ द सिक्रेटरी एक्टिविटी। कंट्रोल ऑफ द सिक्रेटरी एक्टिविटी मतलब ये होता है कि अपने बॉडी में कौन सा ऐसा सिस्टम है कि जो उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इक्राइन ग्लैंड जो होती है अंडर नर्वस कंट्रोल, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होता है उस कंट्रोल करता है इक्राइन ग्लैंड को, जबकि एपोक्राइन ग्लैंड को हार्मोनल कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक ना, हार्मोन्स कंट्रोल करता है। नर्व सप्लाई की अगर बात करेंगे तो इक्राइन ग्लैंड में सिंपैथी कोलिनर्जिक नर्व फाइबर की सप्लाई हो रही है, जबकि जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है तो यहाँ पर सिंपैथेटिक एडिनर्जिक नर्व की फाइबर की सप्लाई हो रही है। क्लियर। तो आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि जो इक्राइन ग्लैंड होती है उसमें किस प्रकार के नर्व की सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व फाइबर से, और एपोक्राइन ग्लैंड में जो नर्व की सप्लाई हो रही है वो सिंपैथेटिक एडिनर्जिक नर्व फाइबर है। क्लियर। इसको याद करके रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होगा। क्लियर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। ओके, थैंक यू सो मच।